नमस्कार दोस्तों, ये कथा बहुत छोटी, सीधी, सादी है, पर अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। भगवान बुद्ध के पास एक युवक ने दीक्षा ली और कथा कहती है कि शायद इसीलिए दीक्षा ली कि वह युवक अत्यंत अहंकारी था। ये बात पहले समझ लेने जैसी है। लोग धन भी जोड़ते हैं तो अहंकार के लिए, और त्याग भी करते हैं तो अहंकार के लिए। पहले अकड़ कर चलते हैं कि कितना उनके पास है, फिर अकड़ कर चलते हैं कि कितना उन्होंने छोड़ दिया। जितना उनके पास है उसे भी बहुत बहुत गुनाह करके बतलाते हैं, जो छोड़ा है उसे भी बहुत बहुत गुनाह करके बतलाते हैं। लेकिन हर हालत में आदमी अपने अहंकार को ही भजता है। आदमी सोचता है मैं कुछ विशिष्ट हूं, मैं कुछ अनूठा हूं, अद्वितीय हूं, मैं कुछ अलग हूं, औरों जैसा नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, सामान्य नहीं। इसी चेष्टा में आदमी लगा रहता है, कभी धन कमाकर, कभी बड़ी दुकान चलाकर, कभी किसी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होकर, कभी सबको लात मारकर। लेकिन सबके पीछे मूल आधार एक ही है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं। आदमी साधारण से बड़ा डरता है। सोचो, यह भाव ही कि मैं साधारण हूं छाती पर पत्थर जैसा रख जाता है। यह ख्याल ही कि मैं असाधारण हूं, विशिष्ट हूं, कुछ अनूठा हूं, और तुम्हें पंख लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम असाधारण हो तो सभी कुछ असाधारण है। पत्ते, फूल, पत्थर, चांद, तारे, सभी कुछ असाधारण है। और अगर सभी कुछ असाधारण है तो फिर साधारण असाधारण का भेद ही क्या? जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, न तो कोई साधारण है न कोई असाधारण। अस्तित्व एक है, इसलिए कौन साधारण होगा, कौन असाधारण होगा? तो या तो कहो सभी साधारण हैं तब भी सच, या कहो सभी असाधारण हैं तब भी सच। लेकिन एक को साधारण और एक को असाधारण करने में भूल हो जाती है। कोटियां बांटी की भूल हो जाती है, वर्ग बांटे की भूल हो जाती है, वर्ण बनाए की भूल हो जाती है। कहाँ की ब्राह्मण शूद्र भूल हो गई, कहाँ की ऊंचा नीचा भूल हो गई, कहाँ की शुभ अशुभ भूल हो गई। जहां तक भेद है और जहां तक द्वंद्व है वहां तक संसार है। तो एक आदमी कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पास कितना धन, और एक आदमी कहता है देखो मेरे पुण्य, मैंने कितना पुण्य किया। इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई भी फर्क नहीं। जब तक आदमी कहता है देखो मैं विशिष्ट, तब तक कोई फर्क नहीं है। इस जगत में जो आदमी साधारण होने को राजी है वही असाधारण है। जो यह कहने को राजी है कि मैं अति साधारण हूं, उसकी ही असाधारणता सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक को असाधारण होने का ख्याल है, इसलिए असाधारण का भाव तो बद्धा साहगरण है। तुम अगर कुत्ते से पूछो, घुड्डे से पूछो, पशु पक्षियों से पूछो, अगर वे बोल सकते तो वे भी कहते कि तुम हो क्या? आदमी मात्र, असाधारण हम हैं। तुम पत्थर से पूछो, अगर पत्थर बोल सकता तो वह भी कहता कि तुम तो बस आदमी हो, आज हुए कल गए, हम सदा रहते हैं, हम असाधारण हैं। कोई न कोई बात खोज ही लेगा जिसके कारण असाधारण की घोषणा हो सके। असाधारण की घोषणा में अहंकार है, साधारण होने के भाव में अहंकार विसर्जित हो गया। और मजा यह है कि साधारण होते ही तुम असाधारण हो जाते हो, क्योंकि साधारण होने की भावदशा बड्ढी असाधारण भावदशा है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट उस दशा को उपलब्ध होते हैं। यह कथा कहती है उस युवक ने अहंकार के कारण ही शायद संन्यास लिया। यदि कोई अहंकार के कारण ही संन्यास ले तो संन्यास व्यर्थ हो गया। अहंकार से जागकर कोई संन्यास ले तो संन्यास की सार्थकता है। कोई यह देखकर संन्यास ले कि अहंकार व्यर्थ है, दुख लाता है, नरक है, और अहंकार को छोड़कर जागे तो संन्यास है। नहीं तो संसार से सन्यासी हो गए, अहंकार वैसा का वैसा रहा तो रोग पुराना रहा, नाम बदल लिया। भीतर तो पुराना ही कचरा रहा, ऊपर रंग रोगन कर लिया। यह झूठ चल नहीं सकता। इस झूठ का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है, यह प्रकट हो जाएगा। इसलिए युवक सन्यासी तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत न छूटी। पुरानी आदत थी अपने को विशिष्ट मानने की। अब अपने को विशिष्ट मानना हो तो दूसरे कुछ भी नहीं है, यह सिद्ध करना जरूरी है। दूसरों की निंदा जरूरी है। अहंकार की छाया की तरह दूसरों की निंदा चलती है। दूसरे कुछ भी नहीं है, ये बताना ही पड्डी रहेगा, ये रोज रोज बताना पड्डे रहेगा। तो वह युवक निंदा करने में संलग्न रहता, और अब निंदा कर भी सुविधा से सकता था क्योंकि सन्यासी था। तुम जाओ मंदिरों में, आश्रमों में, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी को सुनो, वह निंदा कर रहा है। वह उन चीजों की निंदा कर रहा है जिनका तुम भोग करने में आतुर उत्सुक हो।
और शायद वह भी तुम्हें इसीलिए प्रभावित करता है कि उन्हीं बातों की निंदा करता है जिनमें तुम्हारा रस है। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा रस है, उसका भी रस है, नहीं तो निंदा कभी की खो गई होती। जब कोई साधु सन्यासी समझाता हो कि धन मिट्टी है, तो जानना कि उसे धन में अभी भी धन दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह यह तो नहीं समझाता कि मिट्टी मिट्टी है, धन मिट्टी है। वस्तुतः जब किसी व्यक्ति के जीवन में साधुता का प्रकाश होता है तो वह तुम्हें नीचे नहीं रखता। वह तो कहता है, तुम भी भगवान हो, तुम भी आत्मवान हो, तुम भी वही हो जहां मैं हूं। मुझे पता चल गया, तुम्हें पता नहीं चला। इतना सा भेद है, यह भी कोई खास भेद है। तुम्हारी जेब में 1000 रुपए पड्डे हैं, मेरी जेब में 1000 रुपए पड्डे हैं। मुझे पता चल गया, मैंने जेब में हाथ डाल लिया, तुमने हाथ नहीं डाला। यह भी कोई बड़ा भेद है। 1000 रुपए तुम्हारी जेब में भी पड्डे हैं, तुम जब हाथ डाल लोगे तभी उपलब्ध हो जाएंगे। न भी हाथ डालो तो भी उपलब्ध हैं ही। जानने में फर्क हो सकता है, होने में कोई फर्क नहीं है। बोध में फर्क हो सकता है, अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। तुम में वही है जो बुद्ध में है, तुम में वही है जो कृष्ण में है, रत्ती भर कम नहीं। तुम में वही है जो मुझ में है, रत्ती भर कम नहीं। सिर्फ तुमने कभी अपनी गांठ